क्या एक माँ अपने बच्चे के लिए मौत को भी गले लगाने को तैयार हो सकती है? क्या कोई लड़की प्यार और भरोसे के नाम पर इतना बड़ा धोखा दे खा सकती है कि वह एक खतरनाक जुर्म कर बैठे? और क्या एक देश की सरहदें इंसाफ को रोक सकती है? यह कहानी है निमिषा प्रिया की, एक मासूम नर्स जो केरल से अपने सपनों को पूरा करने यमन पहुंची थी, अपने परिवार के लिए एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। लेकिन उस सपने के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो उसे मौत की सज़ा के कगार पर ले गया। कैसे एक गलतफहमी, एक खौफनाक रात और एक सख्त कानून ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, और अंत में कैसे एक धार्मिक फैसला और एक गलत हस्तक्षेप पूरे मामले का रुख बदल सकता है। यह सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। साल था 2008 का। केरल के एक छोटे से कस्बे से एक महिला निकलती है, हाथ में नर्सिंग डिग्री, आंखों में बेटी के सुनहरे भविष्य का सपना और दिल में सिर्फ एक मकसद, कुछ बनना है। उसका नाम था निमिषा प्रिया, एक मेहनती, संवेदनशील और सच्चे इरादों वाली महिला जो खुद की नहीं, अपनी 9 साल की मासूम बच्ची की ज़िंदगी संवारने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर यमन पहुंचती है। वहां एक प्राइवेट क्लिनिक में नौकरी शुरू होती है और ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आती दिखती है। लेकिन जैसे ही किस्मत मुस्कुराती है, एक काला साया उसके रास्ते में आ खड़ा होता है। वो साया था तलाल अब्दो मेहदी। शुरुआत में तलाल एक बिजनेस पार्टनर बनकर आता है, साथ में क्लिनिक खोलने का वादा करता है, सहयोग और भरोसे की बात करता है। लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। उसके मोल मीठे थे, लेकिन इरादे जहरीले। वो सिर्फ पार्टनर नहीं, मालिक बन बैठा। वो सिर्फ दोस्त नहीं, जाल बिछाने वाला शिकारी निकला। धीरे धीरे तलाल ने निमिषा की ज़िंदगी को एक खुली जेल बना दिया था। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया ताकि वो भारत वापस ना जा सके। कहा जाता है कि तलाल ने एक नकली शादी करवा कर उसे एक रिश्ते में बांध दिया जो ना कानूनी थी ना इंसानी। निमिषा के ऊपर मानसिक और शारीरिक हिंसा की कई खबरें आने लगी। उसे एक गुलाम की तरह रखा जा रहा था। लेकिन सवाल उठता है, जब एक महिला की हद से ज़्यादा परीक्षा ली जाती है, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तो वो क्या करती है? यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। एक खौफनाक रात, 25 जुलाई 2017 की वो तारीख जो निमिषा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला, उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। कई सालों के डर, पीड़ा और कैद जैसी ज़िंदगी के बाद निमिषा ने तय किया, अब और नहीं, अब या तो आज़ादी या सब कुछ ख़त्म। उसने अपने एक जानकार की मदद ली, एक प्लान बनाया तलाल को बेहोश करने का। नींद की गोलियां, मकसद था उसे सुला देना, उसका पासपोर्ट चुपचाप निकाल लेना और भारत लौट जाना। बस इतनी सी चाह थी, बस इतनी सी उम्मीद। लेकिन कभी कभी गलतियां सिर्फ गलती नहीं रहती, वो किस्मत का क्रूर फैसला बन जाती हैं। डोज ज़्यादा हो गया और तलाल की मौत हो गई। एक झटके में निमिषा कैदी से हत्यारिन बन चुकी थी। अब डर ने दिमाग पर काबू कर लिया, डर कि कहीं पकड़े ना जाएं। और फिर तलाल के शव को टुकड़ों में काट दिया गया। एक एक हिस्से को सूटकेस में रखा गया और उसे पानी के टैंक में फेंक दिया गया। ये फैसला तात्कालिक था, लेकिन उसका अंजाम ज़िंदगी का सबसे काला अध्याय बन गया। यमन की पुलिस ने जांच शुरू की, सारे सुराग एक एक कर सामने आने लगे और जल्द ही निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई शुरू हुई, तलाल का परिवार अदालत में पहुंचा और फिर साल 2020 में यमन की अदालत ने निमिषा को सज़ाए मौत सुनाई। अब सिर्फ एक उम्मीद बची थी, माफ़ी या मौत।
यमन का कानून शरिया के नियमों पर चलता है। यहाँ किसास नाम का एक कड़ा कानून लागू है, जिसका मतलब बहुत साफ है, जान के बदले जान। अगर कोई किसी की जान लेता है तो मृतक का परिवार उसी तरह का बदला ले सकता है। कोई कमी नहीं, कोई रियायत नहीं। लेकिन इस कड़क कानून में भी एक रास्ता खुलता है जो इंसानियत की आखिरी किरण बनकर सामने आता है। माफ़ी और दिया, यानी खून की कीमत या ब्लड मनी। अगर मृतक का परिवार माफ़ कर दे और बदले में मुआवजा ले तो उस वक्त मौत की सज़ा टल सकती है। ये शरिया कानून की एक ऐसी अनोखी दया है जो परिवारों को ज़िंदगी का दूसरा मौका देती है। लेकिन क्या तलाल के परिवार ने उनका ये आग्रह सुना? जब सब कुछ ठीक होने लगा था, जब माफ़ी की एक उम्मीद झलकने लगी थी और समझौते का रास्ता बन रहा था, तभी बीच में आया एक बवाल। एक युवा नेता और कुछ ऐसे लोग जो इस केस से दूर रहने चाहिए थे, उन्होंने मामले में दखल देना शुरू कर दिया। वे गैर इस्लामिक थे और यमन की धार्मिक भावना को समझने से कोसों दूर। यमन के कट्टर धार्मिक समाज में इस दखल को अपमान की तरह देखा गया, एक विदेशी हस्तक्षेप जो किसी की ज़िंदगी के फैसले में दखल दे रहा था। और इसी के साथ तलाल के परिवार ने ज़ोरदार ऐलान कर दिया, हम कोई ब्लड मनी नहीं लेंगे, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, किसास, यानी निमिषा की मौत। अब मामला सिर्फ कानून का नहीं रह गया था, यह बन गया था एक संघर्ष, धर्म, राजनीति और बदले की आग का। 16 जुलाई 2025 वो दिन था जब निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी थी, पर भारत सरकार और कई सामाजिक संगठन लाख कोशिशों के बाद इस सज़ा को फ़िलहाल टालने में कामयाब रहे। लेकिन क्या ये राहत हमेशा के लिए है या केवल वक्त की मोहलत? क्या निमिषा की सज़ा अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है या फिर से ये सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, जब कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अब फैसले आपके हाथ में है। क्या निमिषा की कहानी इंसाफ जीत सकती है या न्याय के रास्ते में एक और दर्दनाक अधूरापन? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियों आपके लिए लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि काला सच वही है जो अंधेरे को उजाले में बदल दे। धन्यवाद।